और मैं अब मुझे तो बचपन से ही आपसे मिलने की बड़ी माँ सदके। क्योंकि माशाल्लाह इतने अरसे से मैं माया साहिबा को देख रहा हूँ। और सही कह रहे हैं, जब ये पीटीवी पे शो करती थी। हाँ, उनके वाह, वाह, बचपन वाह। से, खैर, उस आपके वक्त, बचपन से। जब ये छोटी थी तो मैं भी छोटा ही था। आप उस वक्त भी 6 फुट के अब उस वक्त वो बच्चों वाली वॉकर में आते थे। कैसी हैं आप? आपसे कम अच्छी बट अरे नहीं, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन माय प्रोग्राम एंड सेम। हुमायूं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रिसाइज अपनी स्टोरी आप सुना दीजिए थे। माया खान साहिबा ने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से जिंदगी शुरू हुई और इस मीडिया में एकदम से कैसे आ गई? 4 साल की उम्र से सर काम कर रही हूँ और माशाल्लाह। वॉइस ओवर करती थी जब हसन शहीद मिर्जा वाला वो दौर था। Okay. वालिद साहब चूंकि एक फॉरेन ऑफिसर थे, एक एम्बेसडर थे, एंड ही वाज द ओनली एम्बेसडर हु वेंट टू वियतनाम एट द टाइम ऑफ वॉर विद यूएस। अरे माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरी पैदाइश हुई। इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ अलबत्ता अब्बा का हल्का बहुत बड़ा था, तो उसमें कहा चलिए भी बच्चे की वॉइस ओवर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वहाँ से फिर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान का सफ़र आगाज़ हुआ। फिर मैंने अपनी एजुकेशन, उस ज़माने में बीकन हाउस बहुत अच्छा स्कूल था, और लॉयर बनते बनते, बिकॉज मेरे वालिद साहब मेरे ददियाल में ज़्यादातर लॉयर्स हैं, मेरे रगों में वकीलों का खून है, लेकिन मैं खुद वकील नहीं बन सकी। लेकिन बात अलबत्ता जब करती हूँ तो जब लोग भी आप कहते बोलते हैं। नहीं, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है। आपने एक सवाल किया, सारे जवाब दे दिए। सारे जवाब। और उसके बाद ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। गलतियाँ करती रही हूँ, गलतियाँ करती रहूँगी, पुरानी गलतियाँ ना दोहराऊँ, इसकी समझ। वाह वाह वाह, क्या बात। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जी जी, हमारे भाई थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो मैंने जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते हैं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त से मैंने वो शुरू कर दिया था। वाह। और करते करते यहाँ तक कब पहुँच गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो अचानक किया और उसको कहें कि यार ये मुझे थाली में रख के मिल गया है और मैं एक एक्टर बन गया हूँ, ऐसा कभी भी मुझे फील ही नहीं आई। तो क्या पढ़ाई क्या की? मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से की, क्योंकि छोटी एज में काम भी शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद शोबिस का शौक भी हो गया, वो भी शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे ये था कि कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाऊँ। आपको लगता है तालीम जरूरी है हमारा काम करने के? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और क्यों जरूरी है? शोबिस का जो सर्कल है यहाँ पे, अगर आप तालीमी याफ्ता होते हैं तो आपको शऊर होता है। जब मैं आया था तो मुझे इतना शऊर नहीं था, और वो जब शऊर नहीं होता ना तो आप गलतियाँ भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप तालीम याफ्ता होते हैं तो फिर आप गलतियाँ नहीं करते, आपको पता होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किससे किस तरह हैंडल करना है, क्या बात करनी है। आप आइसोलेटेड नहीं रहते। पहला मॉर्निंग शो जो हमने किया है ना जी सर, वो माया खान दादा के साथ किया। हम दादा बोलते हैं ना प्यार में। और उसके बाद बहुत शोज किए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे शुमार मॉर्निंग शोज किए। जैसे पहली बार लाहौर में हम आपकी वजह से आए हैं, हाँ, और आखिरी बार भी। और जाएंगे भी आपकी वजह से। लोगों का कहना ही है कि हमें नहीं लगता कि मॉर्निंग शो मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड होता हो। तो ये जरा बताइए, मॉर्निंग शो वाकई मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में भी मॉर्निंग शो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, या वो लाइव? आपको तो लाइव की आदत जी थी। जी जी जी। How was that experience? नुमान साहब, मैंने तो लाइव किया था सबसे पहला पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन। ओके। तो वो होता था 12 से 3 बजे रात में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। कराची से होता था रात को 12 से 3। तो वो वेरी ऑड टाइम। व्हाई? वो इसलिए क्योंकि पीटीवी हमेशा नए कदम उठाने में हमेशा बड़ा निडर रहा है, और वो तकरीबन 12 से 13 घंटे का डिले आता था उसमें, ताकि कोई अगर कोई बदतहजीबी बद अखलाकी कोई कर दे किसी के साथ तो वो जो है वो सेंसर हो सके। से वाकयात पेश आते थे? जी जी, मेरे साथ आया था। अच्छा। मेरी आदत है, मैं हंसती बहुत हूँ, दिल खोल के हंसती हूँ, लोग तो मुझे जानते हैं। जी जी। तो वो तो कहने लगे, वो हुआ क्या कि अली नूर इंटरव्यू अली का हम कर रहे थे, नूरी बैंड के जो अली नूर जी। है, तो अली बैठे हुए थे और मेरे साथ एक को एंकर थे, मोस्ट प्रॉब्ली नबील थे या कैसर भाई थे, कोई था। बट वो हुआ क्या कि मैं हंस रही थी तो किसी का फ़ोन आया लाहौर से, जो तो वो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की बैठी है इसके हंसने से मेरे सर में दर्द हो गया। अरे तो अच्छा, मैं उस वक्त ना बिल्कुल मैं सहम गई ना, एक्चुअली में मैं सहम गई। अली बीइंग द अली हिमसेल्फ, वो कहने लगे पहली बात तो ये है साहब, आपको अगर सर में दर्द हो रहा था तो आप 2 गोली खा लेते। लाइव अली ने उनको जवाब दिया। दूसरी बार किसी खातून से बात करने का ये तरीका नहीं है, और तीसरी बात आपके पास ऑप्शन है टीवी बंद करने का। वाह वाह। दैट वाज अली, आई मीन थैंक्स टू अली। आई मीन इनिशियली क्या दुश्वारियां पेश आई जब करियर का आगाज किया? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद अस? यस, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त बड़े चैनल्स हैं वो आ रहे थे एंटरटेनमेंट के, और एजुकेटेड नहीं था क्योंकि बहुत यंग था,
ठीक है, फैमिली में कोई शोबिस में नहीं था, पैसे वाले थे नहीं कि खाना खिला दें, इधर ले जाएं, गाड़ी में घुमा दें तो आपको वहाँ से काम मिल जाए। तो वो एक स्ट्रगल थी। कभी कभी तो पैदल भी चले हैं बहुत, सही बात। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते नहीं पता, बस पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना मोबाइल होता था ना कुछ होता था, बस वो एक पेपर में पता लिखा हुआ है, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। सही हुआ नहीं था मोबाइल छीन जाता कराची में। इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे, क्या क्या बर्ताव था उनका? इंडस्ट्री के लोगों का जो बर्ताव पहले था आज भी वही है। जब आप आजिज हैं तो आपको समझते हैं मजबूर, और मजबूरी का तो फिर फायदा यार ये सभी बहुत उठाते अच्छी हैं। बात की नौमान भाई, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन है ना, यहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है। हाँ, वाह बिल्कुल वाह ऐसा- वाह बिल्कुल सही बात वाह है। वाह वाह। हर कोई वाह, वाह। यूजर है, बड़ा निचोड़ निकाला है भी आप। कोई दोस्त नहीं है। आपसे अगर कोई दोस्ती कर रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समहाउ वो आपको यूज कर रहा है या करने या वाला प्लानिंग है। है। या कर चुका है, आपको पता नहीं। कर चुका है तो वो कर चुका है, तो आपके साथ ही नहीं होगा, वो आपको फारिग कर देगा। हाँ, नहीं हो सकता दोबारा करना चाहता है। कोई इंस्पिरेशन है जी आपकी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नेवर। तो किसने सिखाया, किसने बताया, या वन फाइन मॉर्निंग यू थॉट ऑफ डूइंग एक्टिंग एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट? मेरा एग्जैक्टली ऐसा ही था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आई वॉज वेरी यंग, तो उसके बाद मैंने स्ट्रगल की। उसके बाद एक्टिंग करने के लिए ये नहीं कि आज किया, एक डायरेक्टर को मैसेज किया और सुबह आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया और काम हो गया। जब मैंने सोचा, उसके बाद एक मुकाम पे एक कैरेक्टर मिलने के लिए 6-8 साल की स्ट्रगल है। इतना दूर था? बहुत दूर था, मतलब ये वो दौर है जब अखबार में ऐड आता था एंटरटेनमेंट का। हाँ सब आपकी बात काट रही हूँ, बट हम लोगों को पीटीवी में, अब ठीक है, हम अपनी फैमिली से काफ काफ खे काफ साफ बोलना सीख कर आए थे, लेकिन पीटीवी ने और ऐसे इदारों ने हमारी तरबियत की है और हमें बोलना सिखाया है, हमें पॉजेस लेना सिखाए हैं। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट आ गया है, मैं इसको अभी रिसेंटली मुझे एपिफनी हुई कि मैंने कहा हाफ ग्लास फुल है। और वो क्या है कि जब हमने शुरू किया था तो मीडिया के काम को अच्छा नहीं समझा जाता था ज़्यादा, और अब जब आप मुझे किस सन की बात बता रही हैं? जब मैं स्कूल में थी, when I That was which year? and that would be like 90s, और उस जमाने में टीवी, अच्छा बच्चों में बचपन में कर लिया, फिर मेरा लैला मजनू वाला फेज आया, फिर वो, अब एक्टिंग नहीं। अब क्या हुआ है कि सोशल मीडिया ने इतना बड़ा ट्विस्ट लेकर दिया है हमें कि अब हर बंदा टैलेंटेड है और हर बंदा सेलिब्रिटी है और हर बंदा इन्फ्लुएंसर है और हर बंदा जो है ना वो इस वक्त टॉप पर सबके है। मिलियन में व्यूज हैं। सबके मिलियन She's right, she's तो absolutely right. उन्होंने एक्चुअली, थैंक यू टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने हमारे काम को भी अच्छा बना दिया। वाह 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 वाह। Okay.